स्टोरी अगर हम देखें तो देखिए, दलजीत सिंह एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, पूरा देश उनसे प्यार करता है। लेकिन जब मूवी के आप क्लाइमैक्स के तक पहुंचते हैं तो आपको एक सीन उसमें ऐसा देखा जाता है जो ज़बरदस्ती उसमें डाला जाता है, जिसमें एक ये मैसेज दिया जाता है कि खालिस्तान की किस तरह ज़रूरत है कुछ चुनिंदा लोगों को। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ही जो इसकी पूरी जो नींव है, वो नींव इतनी भयानक और ख़तरनाक है। महाराजा रंजीत सिंह की जो पिक्चर है ना, वो हमें महाराजा रंजीत सिंह का सबसे पहले इतिहास समझना होगा। उनका इतिहास, उनके राज को ही खालिस्तान कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग पंजाबी सेक्ट के, वो उसको कहते हैं और प्रमोट करते हैं। जो साहित्य है ना, वो समाज का दर्पण है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग संविधान से शासित होते हैं। अगर आपको अधिकार है मूवी बनाने का, तो हमें भी अधिकार है आपकी उस बात की निंदा करने का, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, जो हमारे देश को खंडित करने का प्रयास करती है। क्योंकि इससे किसको बल मिल रहा है? पाकिस्तान को बल मिल रहा है। कनाडा में बैठे हुए लोग इस देश को कमजोर करने की अगर वो कोशिश कर रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे पर देश एक मत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है, ना ही सिर्फ देश के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई है। इसी बीच अगर बात की जाए तो अमृतपाल का केस भी हम सबके सामने है, अभी उनकी मां का बयान भी आया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार ये भी आरोप लगे हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से, जो जैसे पंजाब में इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास किया जा रहा है, भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और अब इसी मुद्दे पर आपको बता दें, हाल ही में जो मूवी आई जट एंड जूलियट 3, उस मूवी को लेकर के जो है कंप्लेन की गई है। हमारे साथ एडवोकेट आज़ाद खोखर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर रहे हैं उद्यम सिंह, और जो चुनाव लड़ चुके हैं मनोज धीरियान, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने दरअसल कंप्लेन की है कि इस मूवी से जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे से कहा जाए तो इस मूवमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आइए खुद जानते हैं, हमारे साथ एडवोकेट आज़ाद खोखर हैं जिन्होंने कंप्लेन की है कि क्या है पूरा मामला। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या पूरा मामला है, कैसे जो है इसमें खालिस्तानी मूवमेंट आपने जोड़ा जट एंड जूलियट 3 मूवी के साथ, और क्या कंप्लेन की? जी, सबसे पहले तो सर आपको धन्यवाद और नमस्कार। सर, मामले की अगर हम बात करें तो ये वो विरोधी मामला है जिससे पूरी देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का जो है कार्य करने का कुछ चुनिंदा लोग, कुछ चुनिंदा आर्टिस्ट जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हमने संबंधित थाने में शिकायत दी है। और ये जो धारा है वो धारा पहले पिछले जो कानून था आईपीसी का, उसमें सेडिशन, राजद्रोह थी, पर अब ये बदल करके 152 जो हमारा नया क्रिमिनल कानून है, भारतीय न्याय संहिता, उसका एक नया कानून है। तो उसके अंदर हमने शिकायत की है। और ये जो पूरा मामला है, ये मामला शुरू होता है एक एक्ट से जो शुरू होता है। पंजाबी शैली के कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो शुरुआत करते हैं। शुभ एक पंजाबी सिंगर हैं, एक फेमस पंजाबी सिंगर हैं, वो इस पूरी जो प्रकरण है उसकी शुरुआत करते हैं। और उन्हीं को सपोर्ट करने में लगातार जो कुछ एक चुनिंदा जो एक लिमिटेड सेक्ट है पंजाबी आर्टिस्ट का, वो उनके सपोर्ट में कूद जाते हैं, उतर जाते हैं। और अंततः देखा जाता है कि वो इस घिनौने रूप से अंदर तक उसमें अपने आप को लिप्त कर लेते हैं कि अपनी जो मूवीज़ हैं अब सरेआम वो उसमें खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। सर, ये हम कतई नहीं होने देंगे। ये देश विरोधी काम और ये देशद्रोहियों को हम जो है वो दूर दूर तक अपनी ज़मीन पे नहीं टिकने देंगे, ना उनको ना उनकी विचारधारा को। तो इसी संदर्भ में सर हमने 3 जुलाई को थाना हजरत निज़ामुद्दीन में अपनी शिकायत दी, और जिस पे संबंधित थाने ने उस पर एक्शन लेते ही उसको डीडी एंट्री वगैरह सब उसको चढ़ा दिया। उसमें अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट हो चुकी है। बहुत जल्दी हम जो है इसमें अनुमान लगा रहे हैं कि शायद इसमें एफआईआर दर्ज भी हो जाएगी, और जो भी इसके अंदर दोषी हैं वो बहुत जल्दी सलाखों के पीछे हम उन्हें देखेंगे। ऐसे क्या क्या जिस मूवी का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे आर्टिस्ट शुभ का आपने जिक्र किया, वो केस काफ़ी हाईलाइट हुआ था उस समय पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर। इस मूवी में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आपने जो है ये कंप्लेन? देखिए सर, सबसे ज़्यादा बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि इस मूवी का कंटेंट और इस मूवी की जो स्टोरी है वो खालिस्तान से कहीं तक कनेक्ट ही नहीं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। इसमें खालिस्तान का एंगल ना था, ना होना चाहिए था। पर एक स्टोरी अगर हम देखें तो देखिए, दलजीत सिंह एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, पूरा देश उनसे प्यार करता है। वो देश के बहुत उच्चतम आर्टिस्टों में गिने जाते हैं, सर्वोत्तम आर्टिस्टों में गिने जाते हैं। लेकिन जब इस मूवी के आप क्लाइमैक्स
के तक पहुंचते हैं तो आपको एक सीन उसमें ऐसा देखा जाता है जो ज़बरदस्ती उसमें डाला जाता है, जिसमें एक ये मैसेज दिया जाता है कि खालिस्तान की किस तरह ज़रूरत है कुछ चुनिंदा लोगों को उसको एक अलग देश बनाने के लिए। उसमें एक मैसेज जो दिया गया है वो बहुत गलत है और मुझे लगता है मेरी तरह आप भी उतने ही आक्रोशित होंगे इस व्यवहार और इस घटना को लेकर के। तो बस उसी की बहुत कड़ी निंदा है और उसी के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई में हमने अपने आप को झोंक दिया है। दिलजीत दोसांझ के साथ साथ और ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जिनका नाम आपने जो है कंप्लेन में मेंशन किया? जी, कंप्लेंट में सर सबसे पहले जो मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जगजीत सिद्धू, और जो एक्टर हैं उसके अलावा जैसे हमारे दिलजीत दोसांझ जी हैं और नीरू बाजवा जी हैं। प्राइमा फेसाई हमने इनका नाम अभी लिया है चूँकि ये हमारा जो है वो लॉ ऑफ द लैंड है कि जो एफआईआर होती है इट नीड नॉट टू बी एन एनसाइक्लोपीडिया। तो उसमें हम जो संबंधित अपराध है उसके अंदर हमने एफआईआर दर्ज कराने की, और बाकी और जो लोग इसमें लिप्त हैं ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये सिर्फ कुछ आर्टिस्टों और कुछ वर्ग के कुछ सीमित लोगों तक जो है वो नहीं बंधा हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो वो तो पुलिस के जांच का विषय है, चूँकि कानूनी जो है प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से हम सभी बंधे हुए हैं, तो उस विषय में मैं अभी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाऊँ। जैसे आपने जो बात की प्रारंभिक जांच के लिए, तो इसमें क्या आगे उम्मीद है? अब एफआईआर होगी और फिर आगे जो है जैसे जांच के बाद कुछ चीज़ें कुछ तथ्य निकल करके सामने, क्योंकि मूवमेंट पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है वो, और देश भर में नहीं दुनिया भर में एक्टिव। जी सर, वही जो इसकी पूरी जो नींव है वो नींव इतनी भयानक और ख़तरनाक है, और उसी को देखते हुए सर ये कंप्लेंट बोल लीजिए, ये सिर्फ ये कंप्लेंट नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो शिकायतों की एक झड़ी है दिलजीत दोसांझ के जो खिलाफ है। लेकिन कभी राजद्रोह देशद्रोह जैसे खतरनाक अपराध में उनके खिलाफ किसी ने एफआईआर कराने की हिम्मत आज तक नहीं कोई जुटा पाया, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़े सपोर्ट हैं। सर हम उन सपोर्टों से नहीं डरते हैं, ना हम अंजाम से डरते हैं। हमारा एक इंटेंशन है कि हमें अपने देश के लिए खड़ा होना है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ भी हम गुजरने के लिए तैयार हैं सर। उसी संदर्भ में ये शिकायत है, और इस पे आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके संदर्भ में हम आपके संपर्क में रहेंगे। चलिए, इसमें अब जो आगे देखने को मिलेगा उस पर बात करेंगे। अभी तीनों से मेरा एक कमेंट रहेगा इस पर कि अमृतपाल सब जानते हैं उनको, अभी तो सांसद बन चुके हैं, शपथ भी उन्होंने ले ली है, डिब्रूगढ़ जेल में लेकिन बंद हैं, और पूरा खालिस्तानी मूवमेंट कैसे चला, एनएसए उन पर लगा, सब जानते हैं। अभी उनकी माता जी का बयान है, उनकी माँ जो हैं बलविंदर कौर, वो कह रही हैं कि पंजाब के युवाओं के पक्ष में बात करने से अमृतपाल जो है वो खालिस्तानी समर्थक नहीं बन जाते हैं, वो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये उनकी मदर कह रही हैं। देखिए सर, जो पूरा बैकग्राउंड है ना इस कॉन्स्पिरेसी का, वो शुरुआत होता है कुछ हिडन मैसेजेस से। जैसे इस पर्टिकुलर मूवी में एक मैसेज दिया गया है खालिस्तान के संदर्भ में, जिस संदर्भ में शिकायत है, वो मैसेज ये है कि महाराजा रंजीत सिंह की जो पिक्चर है ना, वो हमें महाराजा रंजीत सिंह का सबसे पहले इतिहास समझना होगा। उनका इतिहास, उनके राज को ही खालिस्तान कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग पंजाबी सेक्ट के, वो उसको कहते हैं और प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी पंजाबी कम्युनिटी ख़राब है। मैं खुद पंजाबी कम्युनिटी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा। मैं पंजाबी स्कूल, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई है। मेरे जो गुरु रहे हैं लीगल बैकग्राउंड में, वो पंजाबी रहे हैं। सर हम हर एक को एक जैसा नहीं मान सकते हैं, लेकिन एक मैसेज देना मूवी में कि हमें महाराजा रंजीत सिंह के जो राज्य है, जो उनकी स्थापना का जो नक्शा है, वो हमें स्थापित करना है भारत की को उस खंडित करके, सर वो बहुत निंदनीय है। मनोज जी, इस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगा। सब जानते हैं जो अमृतपाल वाला मूवमेंट हुआ, कैसे पुलिस स्टेशन पर जो है हमला किया गया था, और अब उनकी मदर कह रही हैं कि ये तो खालिस्तानी समर्थक है ही नहीं, ये तो केवल पंजाब के युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन जी आपका पुनः शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो साहित्य है ना वो समाज का दर्पण है। साहित्य में लोग जो देखते हैं वैसी उनकी मनोस्थिति बनती है, वैसी बाकी समाज में एक विचारधारा जाती है। तो जो एडवोकेट आज़ाद खोखर ने इस बाबत जो कंप्लेंट दी है, तो मैं शाबाशी देना चाहूँगा अपने छोटे भाई को कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, क्योंकि इस तरह के मामले में अगर हम निंदा नहीं करेंगे, अगर हम सख्त रूप नहीं मतलब अख्तियार करेंगे, तो और हम सब ये सोचेंगे कि सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है, एक नागरिक के तौर पे एक लीगल बैकग्राउंड के व्यक्ति की अगर जिम्मेदारी नहीं है, या एक आप जैसे जो न्यूज़ एंकर है अगर आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, तो भैया वो भी गलत है। तो जो
अगर अमृतपाल की माताजी ने अगर ये बोला है कि भाई वो खालिस्तान की सपोर्टर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। मतलब क्या खालिस्तान है? आप एक चीज़ सोचो कि पूरे भारत को, पंजाब को कुछ लोग ऐसे हैं, आम आदमी पार्टी का मैं नाम लेना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की सरपरस्ती में कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशों में बैठ के टेरर फंडिंग के जरिए, पाकिस्तान के जरिए भारत की एकता और अखंडता को मतलब दूषित करना चाहते हैं या खालिस्तान की मांग करना चाहते हैं। तो मैं एक सीधी सी बात कहूँगा कि पंजाब का भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। पंजाब से ही हमारे सरदार भगत सिंह रहे, उनकी विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग खालिस्तान की बात कर रहे हैं किसी भी वजह से, आपको देखना ये है कि पाकिस्तान भी बनाना किसी वजह से। पंजाब का आधे से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में है, जो ओरिजिनल पंजाब है। आप वहाँ की स्थिति देखो और आप इंडिया की स्थिति देखो। आप खालिस्तान की मांग कर रहे हो पंजाब की सरजमी पे बैठ के, आप खालिस्तान की बात कर रहे हो कनाडा में बैठ के, यूएस में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के। तो मेरा तो कहना यह है कि पंजाब के लोगों ने भारत के लिए जो बलिदान किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम रोज़ाना उस चीज़ को पढ़ के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पंजाबियों ने, सरदारों ने कितनी मेहनत की हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन कुछ लोग अगर इस तरह का प्रिंट विज्ञापन देंगे या इस तरह की कुछ मूवीज़ बनाएंगे या इस तरह की सोच को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग संविधान से शासित होते हैं, संविधान से शासित होते हैं, न्याय व्यवस्था भी संविधान से चलती है। अगर आपको अधिकार है मूवी बनाने का, तो हमें भी अधिकार है आपकी उस बात की निंदा करने का, संवैधानिक दायरे में रहते हुए, जो हमारे देश को खंडित करने का प्रयास करती है। तो अमृतपाल की अगर माताजी ने ये बोला है कि वो खालिस्तान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और युवाओं को ये समझना चाहिए कि अमृतपाल को अगर संसद में भेजा गया है तो भारत के संविधान के थ्रू भेजा गया है, वरना तो पता नहीं कितने लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो आंदोलन उठा रहे हैं। तो मैं हर एक उस पंजाबी से, चाहे वो इंडिया में रह रहा है, चाहे वो इंडिया के बाहर से रह रहा है, भैया जब तक हम भारतीय बन के रहेंगे तब तक हमारा झंडा और हमारा गर्दन और हमारा सर सम्मान से ऊंचा रहेगा। जिस दिन हम तोड़फोड़ की राजनीति की बात करेंगे, हम अपने देश के साथ गद्दारी की बात करेंगे, तो ना केवल एडवोकेट आज़ाद, ना केवल उधम सिंह, ना केवल मनोज जरियान, ना केवल अर्जुन खजूरिया जैसे जो हमारे साथी हैं, पूरे देश में आपकी इस सोच का बंटाधार करने का काम करेंगे। संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए आपकी हर इस तरह की गतिविधियों की हम कड़ी से कड़ी निंदा करेंगे। उद्यम जी, आपका भी इस पर एक कमेंट, जो अमृतपाल की मदर ने कहा है कि वो तो युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल, देखो अर्जुन भाई, मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सबको पता है कि खालिस्तानी सोच धीरे धीरे वहाँ पर अपनी मजबूत पकड़ बना रही है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा पीछे कई सारे मूवमेंट हुए। कनाडा में आपने देखा कि किस तरह से हमारे भारतीयों को वहाँ पे, हमारे भारतीय तिरंगे को उन्होंने हमारे जो आग लगाई और वहाँ पर उन्होंने उसका अपमान किया। कई सारे ऐसे प्रकरण हुए। आपने देखा कि जब अमृतपाल पंजाब में था, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए जिसमें मतलब देश विरोधी मूवमेंट निकाले गए। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश के अंदर पंजाब एक बहुत बलिदान की भूमि मानी गई है, पंजाब ने बहुत बलिदान दिया है, बड़े बड़े शहीद इस धरती से निकल कर आए हैं, और वहाँ से कुछ लोग इस पंजाब को बदनाम करने के लिए जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे मूवी आप आ रही है, वकील एडवोकेट साहब ने बताया कि जिस मूवी में इस सारा प्रकरण दिखाया गया है और वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ के युवाओं में ये मानसिकता बनाने की कोशिश की जा रही है कैसे भी खालिस्तान को वहाँ पर प्रमोट किया जाए, क्योंकि इससे किसको बल मिल रहा है? पाकिस्तान को बल मिल रहा है। कनाडा में बैठे हुए लोग इस देश को कमज़ोर करने की अगर वो कोशिश कर रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे पर देश एक मत है, और कोई भी इस देश के देश विरोधी ताकतों के साथ रहेगा, देश का युवा, देश का बुजुर्ग, देश का बच्चा, देश की महिलाएं, उसको बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जो भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे एडवोकेट साहब ने इस पर पूरी कंप्लेंट फाइल की है और आगे इस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पहल कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज हो। इसके लिए हम पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। तो ये आपने सुना जो कंप्लेन हुई है यहाँ पर जट एंड जूलियट मूवी जो 3rd पार्ट आया था उसके आर्टिस्ट को लेकर एडवोकेट आज़ाद खोखर ने जो है इसको इनिशिएट किया है, और अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए जो है कहीं ना कहीं अब उसका इंतज़ार है, उस इंक्वायरी में क्या होगा और आने वाले समय में क्या FIR दर्ज होगी या नहीं। आपकी इस पूरे मामले पर जो राय है, पूरी चर्चा पर जो राय है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।